गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे। इकाई 4 का चैप्टर बाजार के प्रमुख रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। इस चैप्टर में हम बाजार के बारे में जानेंगे। बाजार क्या होता है, कितने तरह के बाजार होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो बाजार 4 तरीके के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और एकाधिकार। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बाजार के बारे में बताऊंगी और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। अब हम शुरू करते हैं बाजार की परिभाषा से। हम सभी लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बदले हम शॉपकीपर को उसकी पेमेंट करते हैं। तो मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? एक तो वस्तु या सेवाएं होती हैं जिनको हम खरीदते हैं, उसके बदले हम मूल्य चुकाते हैं। और मूल्य किसको चुकाते हैं? शॉपकीपर को। तो बाजार से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक वस्तु या सेवा के क्रेता तथा विक्रेता क्रय विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। क्रेता विक्रेता, एक खरीदने वाला, दूसरा सामान बेचने वाला, ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। देखो, आपको सामान खरीदना है, आप शॉपकीपर के पास जाओगे, शॉपकीपर को सामान बेचना है, तो आप और शॉपकीपर दोनों आपस में बात करेंगे और उसके बदले आप शॉपकीपर को पेमेंट देंगे और शॉपकीपर आपको सामान दे देगा। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एक वस्तु या सेवा के क्रेता तथा विक्रेता क्रय विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने वाली है, वस्तु या सेवा। देखिए, ध्यान से देखेंगे, वस्तु या सेवा। अब हम मार्केट में से क्या क्या परचेज कर सकते हैं? हम वस्तु भी खरीद सकते हैं और हम सेवाएं भी खरीद सकते हैं। वस्तु क्या हो सकती है? जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, पेन, बुक, कॉपी, आपकी ड्रेसेस, बैग, कुछ भी हो सकता है। सेवाएं क्या होती है? जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गए, बस के अंदर गए, ट्रेन के अंदर गए, या फिर आप डॉक्टर के पास गए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक सेवा है, डैट इज़ कॉल्ड सर्विस। तो ये सभी सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी। अब बाज़ार में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब किसी भी बाज़ार को आप अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट में कैसे वर्गीकृत करोगे? क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर, वस्तु की प्रकृति के आधार पर, फर्म में प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता के आधार पर, कीमत निर्धारण के आधार पर। ये तो 4 फैक्टर्स हो गए जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये कौन सी मार्केट में आएगा। इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के बाज़ार को 4 रूपों में बांटा गया है। दे आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट के बारे में बताऊंगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। बात वही है, एक व्यक्ति खरीदने वाला होगा और एक व्यक्ति अपना सामान बेचने वाला होगा और एक निर्धारित कीमत पर सामान खरीदेंगे। मार्केट यही होती है, बाजार यही होता है, परंतु इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इसको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, इस मार्केट के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता, जिसे हम इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है जी। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरी बात, इस मार्केट में जो भी वस्तु का कीमत होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक रेट का सामान सेल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे रेट का सामान सेल कर रहा है। नहीं जी, पूरी मार्केट में रेट सेम होगा। पूरी मार्केट का रेट सेम होगा। इसमें प्राइस कैसे निर्धारित होता है? प्राइस निर्धारित होता है इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योग के द्वारा। फर्म इसमें प्राइस निर्धारित
नहीं करती। दूसरी चीज़, फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। फर्म इस मार्केट में ईजिली एंटर कर सकती है और ईजिली एग्जिट कर सकती है। सभी फर्में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती हैं। दीर्घकाल मतलब लंबे समय में वो सामान्य लाभ अर्जित करती, सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। जब सभी फर्म्स का प्राइस इक्वल होता है तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। ठीक है। एक और विशेषता है समरूप उत्पाद, मतलब सभी फर्म एक जैसा सामान ही बेचती हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बाजार में एक समान कीमत रहती है। जब एक जैसा सामान सेल होगा तो उसकी कीमत भी एक जैसी होगी। इस मार्केट का पूर्ण ज्ञान होता है। देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और कंज्यूमर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है। बाज़ार में जब एक समान कीमत होगी तो सबको पता होगा जी इस रेट का सामान होता है। अब किसी भी फर्म से आप लोगे तो वो इसी रेट में सेल करेगी, तो आपको बाज़ार की पूरी नॉलेज है। तो कंज्यूमर जो होगा उसको परफेक्ट नॉलेज होगी मार्केट के बारे में। मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मांग वक्र कैसा होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में पूर्णतः लोचदार होता है। ठीक है। ये मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के बारे में उसकी विशेषताएं बताई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसके ग्राफ के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कीमत स्थिर रहने के कारण औसत व सीमांत संप्राप्तियां समान रहती हैं। देखिए, अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाना बताऊंगी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा, ये इंडस्ट्री का यहाँ पे मैंने स्केच ड्रॉ करा है। इधर है फर्म लिखा है 0x x एक्सिस पर क्वांटिटी उत्पादन, 0y y एक्सिस पर प्राइस मतलब कीमत। ये मैंने पहले ही लिख लिया है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है? डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डेट इज़ योर डिमांड कर्व। ये मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। ये है इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, उद्योग का डिमांड कर्व है। इसका डिमांड कर्व है ये उद्योग का। ठीक है जी। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये गया हमारा सप्लाई कर्व, ये है अपवर्ड स्लोपिंग। ये सप्लाई कर्व किसका है? ये सप्लाई कर्व है इंडस्ट्री का, उद्योग का। अब ये दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ मिलते हैं यहाँ होता है कीमत निर्धारण। क्या होता है ये? कीमत निर्धारण। ये वो कीमत है जिस कीमत पर बाज़ार में सामान सेल होगा। कंज्यूमर सामान खरीदेगा और सेलर सामान बेचेगा इसी प्राइस पे। ये प्राइस होता है। ठीक है। इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमाइन हो गया। तो इंडस्ट्री, उद्योग इज़ अ प्राइस मेकर। ये प्राइस मेकर होता है। अब हम आते हैं एक उद्योग की तरफ, फर्म की तरफ। सॉरी, उद्योग की तरफ नहीं, फर्म की तरफ आते हैं हम। अब देखिए जी, प्राइस तो आपका इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया। अब यही कीमत है। इसी कीमत पे AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीमत। ये है हमारा फर्म का कर्व। AR और MR बोथ विल बी इक्वल और यही हमारा प्राइस होगा। सो इन शॉर्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। इंडस्ट्री ही प्राइस डिसाइड करती है और फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है। इस कर्व को, इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए। नाउ कम टू योर बुक। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है जो कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए। प्राइस डिटरमाइन कैसे हुआ? डिमांड और सप्लाई
जिस पॉइंट पे मिले वहाँ पे हमारा प्राइस का निर्धारण हो गया। तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया, उसी प्राइस को फर्म ने एक्सेप्ट किया। अब आगे क्या लिखा है, इसमें अन्य फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। नहीं वो ये पढ़ना है, वो गलत खुल गया था। समरूप वस्तु होने के कारण कोई भी व्यक्ति, फर्म या उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक है जी, जो प्राइस डिसाइड हो गया उसी प्राइस पे मार्केट में सेल परचेज होगी। अतः उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक होता है। उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक होता है। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसमें आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू बेटा।